तो सामायिक और ध्यान में कोई पूछे तो क्या फर्क है, तो अपना क्या लाइक अंडरस्टैंडिंग क्या थोड़ा शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैं शेयर करता हूँ। खुशबू आप थे ना? सामाजिक और ध्यान। आत्म आत्मरमन करना। हाँ, समय। आत्मरण करना सामायिक है। तो अब अगर ध्यान में फर्क क्या, तो आपको ध्यान पहले तो हमको पहले पता होना चाहिए कि ध्यान क्या है। ध्यान आत्मा का स्वभाव है। हम्म। ऐसा कोई एक क्षण नहीं है जहाँ अपन ध्यान में नहीं होते। हम हम्म। या तो आर्द्र ध्यान में होते हैं, या रौद्र ध्यान में होते हैं, जरूर। हम ध्यान में होते हैं, या शुक्ल ध्यान में होते हैं। किसी न शुक्ल किसी। ध्यान तो मुश्किल बात है ना, लोग परिचय ही नहीं है शुक्ल ध्यान का। ज्यादा ज्यादा परिचय धर्म ध्यान का है। तो मैं दीपक को बोल रहा था ना, जैसे पुण्य है, तो पुण्य हाँ। का भी अपना एक महत्व है। हेलो। पुण्य का हम्म। महत्व है कि आज अनंतानंदी पुण्य है, इसलिए अपने को गुरु मिले, सही अपने है। को जिनवाणी मिली। तो शुरुआती दौर में पुण्य काम आता है। पुण्य एक नाव है। नाव तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, वो वहां क्लियर नहीं होता है, वो पुण्य में ही घूमता रहता है। तो पुण्य खराब ऐसा नहीं है, पुण्य सहायक है। बट आपको एक जगह नाव छोड़नी पड़ती है। वो क्लैरिटी नहीं होने से आदमी देवलोक तक चला जाता है, राजा बन जाता है, छत्रपति बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, पर वो कभी वापस गाड़ी में घूम तो रहे, वो हम्म। गाड़ी से बाहर निकलता है। तो हम्म। पुण्य खराब ऐसा नहीं है, पुण्य से शून्य की यात्रा है। पुण्य पहले हो, लेकिन सिर्फ पुण्य होगा तो पुण्य तो अपने पुण्य भी कितने ही कमाए। अनंत बार ये जीव हमारा देवलोक में चला गया, फिर उसको क्यों वहां शून्य की परिचय ही नहीं हुआ। हम्म। पुण्य में तो ज्यादा खास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि हमारे सब कई तकलीफ ही कौन है। तो ये सब जो है महाराज वराज, ये सब ध्यान व्यान कहीं नहीं बैठा है, तो गरीब माँ का काम है, माँ के थोड़ी काम है। हम्म। ऐसा मन में आ जाता है, जबकि वो छाती कुटा भी देख रहा है। छाती कुटा भी होते हैं, पर बोलता नहीं है। तो आदमी क्या अहंकार, वो भी अहंकार है कि बोले था कि तकलीफ है, कई तकलीफ वाला। जिसके अंदर से तकलीफ तो होती ही है। दीपक हम्म। बोलता नहीं, कोई तकलीफ तो होती ही है। आपको दो चार प्रश्न पर लेते हैं। जैसे एक तो सामायिक, कायोत्सर्ग, वितरागता, केवल ज्ञान और संभाव, साक्षी भाव, इन सब में क्या मतलब है? सब जैसे अपन बोलते हैं एक ही है, एक ही है, तो एक क्यों है? सामायिक का क्या मतलब है? सामायिक का मतलब जहां समता आ जाए। समता आ जाए तो विषमता क्या है? विषमता है अपना पाप और पुण्य। पाप में क्या विषमता है? पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ। जहाँ आदमी विषम होता है तभी तो पाप करता है, क्रोध करता है। एक जैसा नहीं मानता तब अपने को क्रोध आता है, घमंड आता है। घमंड का मतलब मैं हूँ, तू क्या है। तो ये विषमता ही तो है, मैं बड़ा तू छोटा, ये विषमता है। तो जितनी सारी विषमताएं खत्म हो जाती है और समता में आता है। समता किसको बोलते हैं? समता कब होगी? समय। हम्म। सामायिक में, जहां हम्म। सारे सम हो जाते हैं। सारे सम का मतलब क्या? सबकी आत्मा, मेरी आत्मा और उसकी आत्मा और वनस्पति की आत्मा और निगोद की आत्मा, सबकी आत्मा एक जैसी है। हम्म। वो एक जैसी हकीकत है, उसके ऊपर आवरण अलग अलग है। तो हर आदमी बंडल ऑफ टू थिंग्स, सेमनेस भी है उसमें और विषम भी है। विषम क्या है? कार्बन शरीर। सम क्या है? जो हमारी अंदर की शुद्धात्मा है, वो सबकी सेम है। और सबके अंदर कार्बन शरीर, उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग, उन्होंने अलग अलग कंबल ओढ़ रखी है। किसी ने व्हाइट ओढ़ रखी है, किसी ने ब्लैक ओढ़ रखी है, किसी ने क्या ओढ़ रखी है, किसी ने तिर्यंच की ओढ़ रखी है, किसी ने मनुष्य की ओढ़ रखी है, किसी ने देव की ओढ़ रखी है, किसी ने क्या ओढ़ रखी है। मनुष्य के अंदर भी किसी ने गरीब की ओढ़ रखी, किसी की सेठ की ओढ़ रखी। ये सारी कंबलें हैं। आदमी तो अंदर से सेम ही है। तो ये विषमता हटाना, तो अपन सामायिक में क्या करते हैं? तस बनते पड़ी कमामी, निंदा में। सावजम जोगम। जोगम मतलब मन वचन का आया कि जो योग है, उन योगों को से निवृत्त होते हैं। तस बनते पड़ी कमामी, निंदामी गरियामी, पण गोसरामी। इन सारे योगों को मैं विस्मृत करता हूँ। अब ये करके फिर मैं कहाँ जाता हूँ? समता मतलब अपने शुद्ध को अनुभव करने के लिए। शुद्ध को अनुभव करने वहां समता है। समता मतलब अपना विशुद्ध रूप। क्यों सम है? कि सबकी सेम है। हम्म। और क्या है इसकी? ठाणेनम मोड़नम जानेनम। ये ठाणेनम मोड़नम जानेनम क्यों बोला है? काया, मन वचन वचन। और मन। काया से शिथिल होना, काया को छोड़ना। अस्वस्थता और स्वस्थता का मतलब ही है कि जहां जहां हमारा शरीर में तनाव होता है, जहां जहां हमको शरीर लगता है, उस दिन हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो स्वस्थ होने का, स्वस्थ जब जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा शरीर, हमें अनुभव में नहीं होता कि हमारा शरीर कहाँ है।
आपको जब अगर पाँव में पेन हो रहा है तो आपको पाँव दिखता है, ये सुनो। आपको आंख में दुख हो रहा है तो आंख दुखता है, दिखता है तो आंख लगती है कि आंख है। अगर स्वस्थ है तो आपको शरीर लगता ही नहीं है। तो मूलतः अशरीरी है। और जब वो शरीर में आ जाता है तो हमको पेन होता है कि यार इस शरीर में कुछ पेन हो रहा है। तो हम अशरीरी जाने में, शरीर से अशरीरी जाना मतलब वही कायोत्सर्ग, बाई बियॉन्ड बॉडी, बॉडीलेसनेस। अब उस एंगल से अब एक तरफ शरीर जा रहे हैं, अब परिप्रेक्ष्य क्या, आप बॉडी छोड़ो, बॉडी छोड़ो, बॉडी के भी फिर स्थूल बॉडी छोड़ो, फिर सूक्ष्म बॉडी भी छोड़ो। स्थूल बॉडी मतलब शरीर का अपने शिथिल करते हैं, अपन जाते हैं काय स्थिर, एक जगह बैठ जाते हैं, काया स्थिर हो गई। काया स्थिर करना बहुत इजी है। सेकेंड, वो काया में अगर कुछ चल रहा है तो वो भगवान बता रहे थे मौन है, फिर वो इसको बोल रहा है तो मौन का है, वो हाँ, ये नाटक मौन चल रहा नहीं है। होता है। हाँ, मौन का है, शरीर तो आपका हिल रहा डुल रहा है, मन तो चल रहा बिल्कुल। है। तो स्थूल रूप से शरीर मौन है, चलो उतना ही फायदा है। आगे फिर क्या है, वचन नहीं बोल रहा है, वचन कर रहा है तो भी तो कर ही रहा है ना। कार्य अब मौन नहीं। उसके बाद में मन का मौन, अब मन का मौन जो है ना वो सबसे कठिन है। क्यों कठिन, क्यों है कि मन अलग और मैं अलग, ये विचार ही कभी नहीं आया हमारे। वही विचार है, अब विचार ही आपको विचार से अलग करता है। देखो एक विचार ऐसा है कि अपना मन अलग और आत्मा अलग, ये भी तो एक विचार है। अब एक कांटा दूसरे कांटे से निकाल रहा है, अब भगवान तरकीब बता रहे हैं कि तेरे कांटा चुभ गया तो फिर दूसरा हाथ में कांटा दे रहे हैं। अब बोले एक कांटे से कांटा निकलता है कि हाँ निकलता है, तो खोद इसको। तो वो कांटा खोद के निकाल रहा है। हाँ, विचार ही कौन सा विचार को कांटा? निकाल। हाँ, विचार ही विचार को निकाल रहा है। यहाँ धर्म ध्यान है, जब तक विचार है तब तक धर्म ध्यान है। जब वो विचार छोड़ देगा उसको, अब यहाँ ये छूटता नहीं है, इसलिए पुण्य तब तक, वहां तक तो पुण्य काम आता है। पुण्य से कांटा मिल, मतलब वो कांटा मिल गया दूसरा कांटा निकालने के लिए, आदमी अब उस कांटे को छोड़ने तैयार नहीं है। जो उसको बोलेगा कांटा छोड़ना है, झगड़ा करेगा, बोले यूं थोड़ी है। हम्म, तब इसी से होता है। एक अपेक्षा से तो कांटे से ही कांटा निकलता है, बात बराबर है। बट ये कांटे को छोड़ना है बाबा, सही। वो बात समझ में नहीं आती। वो मन पर ज्ञान से समझ में आती है, या संबंध विच्छेद करने से, भेद विज्ञान प्रकट करने से आती है, बाकी नहीं आती है। अभी आश्चर्य है ना कि विचार ही विचार को वो काटेगा। ये विचार आया कि ये विचार मैं नहीं हूं, अब ये भी तो विचार है। विचार ही उसको, है। हाँ तो उसको छोड़ दो। अब छोड़ दिया फिर क्या, विचार रही नहीं। बस बिल्कुल। मैं हूँ, विचार विचार है, अलग अलग हो गया। ये अनुभूति है, वहीं से आदमी अपने आप को पकड़ता है। एक पकड़ छोड़ता है और अपनी पकड़ करता है। और अपनी कड़ करते, अभी अपनी पकड़ करने के बाद भी वो पकड़ भी छूट जाती है। तब आदमी अपने आप में होता है, बस घटित होता है। वहां विचार भी नहीं होता है, सिर्फ घटना घटती है जहाँ विचार भी नहीं रहा। तो पृथक वितर्क, एक वितर्क और सूक्ष्म प्रतिपाती। सूक्ष्म प्रतिपाती अगर बार एक बार अपना टेस्ट टेस्ट कर लिया, उसके बाद में अगर ये विचार भी रहता है, अब विचार भी रहता है मतलब मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, शुरू में विचार करना पड़ता है। अब कुछ विचार अपने अंदर आत्मसात इतने हो जाते हैं, अपन बाहर कहीं चले गए, अपना घर का एड्रेस कहाँ है, आपको उस टाइम पे थोड़ा मेरा एड्रेस 92 नगर है, 92 नगर ऐसा थोड़ा बोलते अपन। 92 वीर नगर है, 92 वीर नगर ऐसा थोड़ा है, वो तो आत्मसात हो गया। 92 है ही, कभी नींद में बोलोगे तो मैं बता दूंगा 92 है। ऐसा आत्मसात हो जाना अपना स्वभाव। फिर फिर तीर्थंकर उनको, तीर्थंकर जब घूमते हैं तो उनको थोड़ा 24 घंटा में मात्र गदा दृष्टा हूँ, मात्र गदा दृष्टा, मात्र गदा दृष्टा उनके अंदर समा गया है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जब आत्मसात हो जाता है तो आदमी अनंत अनंत आनंद में हो जाता है। उसको फिर कोई छू ही नहीं सकता, उसकी परमिशन ही नहीं है। न राग छू सकता है, न द्वेष छू सकता है। एसी चल रहा है तो बोले शरीर को चल रहा है, और रोग हो रहा है तो शरीर को हो रहा है। एसी ठंडक कर रहा है तो मेरे पड़ोसी को कर रहा है तो मेरे को क्या है। इस विचार में बार बार आत्मसात कर लेना, वही तप है। एसी हमको अच्छा लगता है, एसी गड़बड़ हो जाए तो हो जाता है। अब वो आत्मसात, वही तो तप है। तप का मतलब यही समझना, और चल रहा है तो चल रहा है या नहीं चल रहा है डजेंट मैटर। ये बार बार तप करना, और हकीकत तो यही छोड़ना पड़े। तो ये समय का मतलब समता में जाना, कायोत्सर का मतलब काया के पार जाना। इसलिए लिखो, अंतिम अंतिम लक्ष्य क्या है, काया के पार जाके कहाँ जाना है, काया के पार होकर के कहाँ जाना है, आत्मस्वरूप। उस रूप में जाना है। तो अपने आप में जाना। आत्मस्वरूप हाँ, में। लेकिन आप बोलेंगे फिर इसको सामायिक बोला और इसको कायोत्सर्ग बोला। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र।
अब कायोत्सर्ग बोला, इसका क्यों कायोत्सर्ग बोला? क्योंकि आप काया के पार जा रहे हो, शरीर से अशरीरी हो रहे हो, अशरीरी हो रहे हैं, इसलिए काया काया द्वार हुआ, इसलिए कायोत्सर्ग बोला। पर जा कहाँ रहे हो? अपने आप में जा रहे हो। अपने आप। सामायिक में जा रहे तो सामायिक तो एड्रेस बता रही है। अब काया छोड़ रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप काया छोड़ करके समता में जा रहे हो। वहां काया छोड़ रहा हूँ कायोत्सर्ग है, बट जहां कह रहा हूँ वो एड्रेस नहीं तो भी लफड़ा है। तो एड्रेस किस में मिलता है? सामायिक में मिलता है। काया छोड़ के कहाँ जा रहे हो? क्या बताओगे आप? अपने आप में जाना, अपने अपने को आप में जानना। समता में जा रहे हो। अब समता कैसे आती है? समता का एक ही लक्षण है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। मैं सिर्फ देखूंगा और जानूंगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया इज इक्वल टू विषमता। प्रतिक्रिया इज इक्वल टू राग द्वेष। झगड़ा। लाइक डिसलाइक। प्रतिक्रिया इज इक्वल टू, ये सारे प्रतिक्रिया में आते हैं। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये सारे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया करी मैंने और पुण्य का भाव आया तो वो भी पुण्य में जाएगा। वो उसकी भी मनाही है। जब सामायिक में आप जा रहे हो तो उसकी भी मनाही है कि तुम, मैं समझो एग्जाम्पल के आंख में ध्यान किया और मैं मिला मैं स्थानक बनाऊंगा। अब स्थानक बनाऊंगा तो अच्छा विचार है ना, भगवान के दर्शन करूंगा, उसको भी मना किया है। वो भी। हम्म, उसको भी मना किया है। किसको? अच्छे भाव आने को भी मतलब मना किया गया। हाँ, प्रति वो भी योग है। हाँ। अच्छा भाव भी या तो पाप है या पुण्य योग है। हाँ। योग बिल्कुल मनाही कर दी, मतलब भगवान टोटल मारने की बात करते हैं। हम्म। पूरा शिव बना देते हैं, शमशान घाट में ले जाते हैं, समता में ले जाते हैं, समता की शान में ले जाते हैं। ये महेश बन जाते हैं, उस टाइम में शिव बन जाते हैं। समता की शान ले जाओ मतलब शमशान घाट में राख कर डालते हैं आदमी को। किसकी राख? उस अहंकार की राख, उस मैं की राख। मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इसलिए क्या हो गया? समता आ गई। और जहां जहां मैं आता वहां सारी विषमता आती। ये सुनो, बिल्कुल। तो ये क्लियर होना चाहिए। कायोत्सर्ग क्या है, सामायिक क्या है, और सामायिक और ध्यान में क्या फर्क है। अब ध्यान तो आर्ध ध्यान में जब आप होते हो तो वो भी ध्यान ही है। ध्यान तो आत्मा का लक्षण है। देखना और जानना तो आत्मा का लक्षण है। तो ध्यान तो हर वक्त होता है। आपको किस वक्त ध्यान नहीं होता बताओ? आप दिन में या एवरी तो टाइम। कोई भी विचार आ रहा है, वो भी ध्यान आत्मा से ही आधार पे हो रहा है ना। विचार बिना आत्मा के आधार पर नहीं होता है। जब आत्मा विभाव में चली जाती है तो पाप पुण्य का विचार करती है, और स्वभाव में आती है तो पाप पुण्य को छोड़ देती है। तो कर्ता तो आधार तो दोनों में ही है। आधार तो आत्मा का ही है। सही है। जो पाप पुण्य कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है। मन का आधार क्या है? आत्मा। मन का मतलब आत्मा ही है। मन भी काम नहीं करता अगर आत्मा निकाल दे तो मन रहता ही नहीं है। मन रहता ही नहीं, कुछ नहीं। मन इंद्रियां सारी समाप्त हो जाएगी, उनका सारा कोई भी लक्षण नहीं रहेगा। इंद्रियों का देखना, आंख का देखना बंद हो जाएगा, आत्मा निकाल दो आप। कान थोड़ा सुनते हैं। कान के पीछे मालिक अंदर कौन है? कान का मालिक मन, और मन का मालिक आत्मा। आत्मा और सबका। मन किसको बोलता है? मन उसको ही बोला है जो आत्मा वैभाविक हो जाती है वही मन है। आत्मा वैभाविक हो जाती है वही मन है। आत्मा जब स्वाभाविक हो जाती है तो वो शुद्धात्मा बन जाती है। मन इज इक्वल टू हिलती डुलती आत्मा इज मन। हिलती डुलती आत्मा नहीं है तो वो ए मन। ए मन का मतलब क्या है? मात्र ज्ञाता शून्य। दृष्टा। वहां ज्ञाता दृष्टा भाव तो फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा का तो लक्षण है, उसको आप थोड़ा मार सकते हो। आत्मा का लक्षण देखना जानना है, वो किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा। वो शुद्ध अवस्था में भी नहीं जाएगा, छद्मावस्था में नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ये सुनो, यस। तो कायोत्सर्ग सामायिक। साक्षी भाव का मतलब क्या? ज्ञाता साक्षी दृष्टा भाव केवल। बिल्कुल साफ हुआ। क्यों? कि आप उसको गवाही की तरह देख रहे हो। गवाही क्या करता है? झगड़े में पड़ता ही नहीं है। गवाही किसी झगड़े में पड़ता है? दो जने लड़ रहे हैं तो बीच में न तो उसकी तरफ उसको राग है ना उसकी तरफ राग है, वो तो बाहर से देख रहा है। और जो ही अपना अगर कोई मित्र हुआ तो हमारा फिर बायस हो जाएंगे कि यार ये गड़बड़ कर रहे हो, ये क्या मार रहे हो, कहाँ मार रहे हो। जो आप काम मार रहे हो प्रश्न की तो आप गवाही नहीं रहे। आप देखने में यूं गवाही हो पर आपको अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। और कुछ कुछ हो रहा है ना, वही लफड़ा है। सही। तो भगवान ने बोला गवाही रूप रहो बस।
गवाही रूप रहना यही तो तप है। ऐसान किसान वे गए रूप है भाई आपने भाई तो नहीं भाई ऐसा हाँ तो हाँ भाई वो तो जा भाई तो कतरा भाई कर देता थे। सही। तो भगवान और रोकते बार बार कि भाई भाई वो बोले गौतम और महावीर के अंदर भी नहीं होने दे रहे हैं तो आपको तो क्या होने देंगे। हम्म, भगवान महावीर और गौतम को भी बोल रहे हैं कि भाई कौन है। हम्म, वो कह रहे बायो है। यदि जब तक बायो है तो तक केवल ज्ञान ही नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा ना केवल ज्ञान कि वो उनका मन उसमें लगा हुआ है तो केवल का मतलब तो केवल होना चाहिए। कुछ होना ही नहीं चाहिए दूसरा। इसलिए केवल ज्ञान होगा ही नहीं। तो वो उनको छूटा तब केवल हुआ। केवल में 1.01% भगवान के प्रति राग था। वो राग था तो भी वो केवल नहीं हुए। केवल का मतलब ही वहां चाहिए ही नहीं। वो नहीं है। केवल ज्ञान क्या हुआ। केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ समता। तो केवल इज इक्वल टू समता। केवल के अलावा छू ही आपने दूसरा कुछ किया तो वो विषम आपका का। विस्मृत यानी कि राग द्वेष हो गया। तो सारे शब्द एक ही है कि नहीं। वितरागता वितरागता का मतलब जहाँ रंग नहीं। कोई राग नहीं द्वेष नहीं। हम्म, बियॉन्ड राग। वितरागता का मतलब क्या है। दियो। तो कायस्वर्ग सामयिक केवल ज्ञान वितरागता संभाव सब एक जैसे ही लगेंगे। एक जैसे है कि नहीं है। और बिल्कुल। हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है ध्यान करेंगे। आंखें बंद। अब अगो मेरा कुछ मैं कह सकूँ जावरियंताणं भगवन्ताणं नमो कर्म पारिता। काया स्थिर। काय वांग मन कर्म योग है। से आश्रव यही आश्रव। मन वचन काया से चाहे आप पुण्य करो या पाप करो सब योग है। पाप सबसे खतरनाक है। पुण्य शायद प्लेटफॉर्म बन सकता है बट प्लेटफॉर्म जिंदगी भर चलना वो भी जन्म जन्म से प्लेटफॉर्म भी चुना है बट रेल में नहीं बैठे या यात्रा स्टार्ट नहीं हुई। सिर का सिरा शांत। चेहरा शांत। शिथिल। कोई पकड़ नहीं। स्वस्थता में शरीर का अनुभव नहीं होता। स्वस्थ होना मतलब शरीर का अनुभव नहीं होना। शरीर को अशरीर होना यानी कि काय स्वर्ग में जाना। हाथ शांत। पेट शांत। चंगा शांत। पीड़िया शांत। रोम रोम यानी कि प्रत्येक आत्म प्रदेश में प्रत्येक सेल में चेतना है। वो स्वभाव में रहे। शांत रहे। कोई हिलना डुलना नहीं। हिलने डुलने से पहले सुखासन में बैठना। जिस स्थिति में आपको आराम रहे उसमें बैठना ताकि हिलना डुलना नहीं। सिर के सिरे से पांव के मुंडे तक रोम रोम शांत। शिथिल। अशरीरी। कोई तनाव नहीं। ऐसा फील करें कि प्राण ही नहीं रहे। वचन से मौन। मन से मौन का मतलब विचार अलग में अलग संबंध विच्छेद करने से ही 99% काम हो जाता है। फिर विचार आ रहे हैं या नहीं जा रहे हैं कोई ज्यादा महत्व के नहीं है। अलग होना ज्यादा महत्व। मेजर इज उन विचारों को देखना। देखना सफिशिएंट नहीं है। मात्र देखना। केवल केवल देखना। केवल देखना जानना। अगले 2 मिनट अपने स्वभाव में बने रहेंगे। विचारों को सिर्फ और सिर्फ देखेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया करते ही हम विभाव में आ जाते। उस एक क्षण को अनुभव करें। महसूस करें। अनंत काल से उस क्षण को हमने पहचाना नहीं। उस क्षण को अगर एक बार पहचान लिया चौथे गुण स्थान में अगले 2 मिनट शांत बने रहेंगे।
मन बार बार ले जाएगा, लेकिन मन को अलग आप अलग, मन के साथ नहीं लगना। एक शरण है धर्म की, धर्म मीन्स मात्र ज्ञान दृष्टि, मिति में हुए सबका मंगल, सब निमित्तों का धन्यवाद शासन में लेके आए। और इन परमात्मा के चरण में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक लंबा गहरा सांस, इन शासन के चरण में अनंत कृतज्ञता, एक लंबा गहरा सांस, कोमलता से स्पर्श करते हुए खोल सकते हैं। नमो वरियंत्र।